जी हाँ, अगर आपको सफल होना है तो आपको ये जगह छोड़नी ही होगी, अन्यथा आप सफल कभी नहीं हो पाओगे। ये जगह कहीं भी हो सकती है। जिसने आपको सफल नहीं होने दिया है, इस जगह के बारे में सभी अच्छी तरह जानते भी हैं। मेरी लाइफ में एक जगह ऐसी भी है जो मुझे कुछ नहीं करने दे रही है, या ये कहें कि उस जगह ने आपको निकम्मा भी बना दिया है। और ये जगह दुनिया की सबसे खतरनाक जगह है, जहां आप सालों से रह रहे हैं, लेकिन ये आपके दुश्मन के इलाके से भी ज़्यादा खतरनाक जगह है। ये वो जगह है जिसने दुनिया के एक बड़े हिस्से को अपाहिज बना दिया है, या यूं कहें कि इस जगह पर रहते रहते आप भी अपाहिज हो चुके हैं। इस खतरनाक जगह ने आपके पैरों में बेड़ियां डाल दी है, जो आपको उड़ने से रोके हुए हैं, जो आपको उड़ान भरने नहीं दे रही। इस जगह को आपको तुरंत छोड़ देना चाहिए। ये जगह आपको पता भी नहीं लगने दे रही कि आपकी ज़िंदगी का कितना हिस्सा खत्म कर चुकी है। इस जगह को जानना चाहते हैं तो आपको जानकर हैरानी होगी कि ये जगह कहीं और नहीं, ये वही जगह है जहां आप अपने आप को सुरक्षित समझ रहे हैं, जिसे आप अपना कंफर्ट जोन कहते हैं। आपका अपना कंफर्ट जोन, जहां आप अपने आप को सबसे सुरक्षित मानते हैं। दरअसल ये आपको बांधे हुए है, जिसने आपको इतने दिनों से बांधे रखा है कि आपके पैरों में जंग लग चुका है। इस जंग को छुड़ाकर ही आप कुछ कर सकते हैं, नहीं तो आपको ये जंग एक दिन खोखला बना देगा। ये जंग आपको 30 से 50% नष्ट कर चुका है। इसलिए बेहतर यह है कि आप अपने कंफर्ट जोन को छोड़ दें, तभी आप कुछ करने लायक बन सकते हैं। अपने खतरनाक कंफर्ट जोन को समझने के लिए आपको मैं एक कहानी बता रही हूँ, जो सुनकर आप अपने कंफर्ट जोन से खतरनाक जगह कोई नहीं यह समझ पाएंगे। तो आइए शुरू करते हैं आज की ऐसी ही एक कहानी। दो पड़ोसी राज्य के राजा, जो आपस में बहुत घनिष्ठ मित्र थे। एक बार एक राजा के यहाँ पुत्र का जन्म हुआ। खुशी का दिन था, और खुशी इतनी ज़्यादा थी कि राजा ने अपने घनिष्ठ मित्र दूसरे राजा को अपने यहाँ आने का निमंत्रण दिया। दूसरा राजा अपने मित्र के दरबार में गया। वहाँ उसका भव्य स्वागत किया गया। राजा ने अपने पुत्र होने की खुशी में मित्र राजा को एक उपहार दिया। ये उपहार बड़ा खास था। उपहार के रूप में मित्र राजा को बाज के 2 बच्चे दिए। बाज के बच्चों को देखकर राजा बहुत खुश हुआ। बच्चे छोटे थे, लेकिन उसकी नस्ल बहुत बढ़िया थी। राजा को अपने मित्र द्वारा दिया गया उपहार बड़ा अच्छा लगा। राजा अपने राज्य में आ गए। आकर अपने राज्य में सबसे अच्छे ट्रेनर को बुलाया और बाज को अच्छी कलाबाजियाँ और अच्छे कर्तव्य
सिखाकर ट्रेन करने को कहा। ट्रेनर बाज के बच्चों को अपने साथ ले गया। ट्रेनर ने बाज के बच्चों के ऊपर 2 महीने बहुत मेहनत की। 2 महीने में बच्चे बड़े हो चुके थे। एक दिन राजा ने सोचा, क्यों न आज ट्रेनर के पास जाकर देखा जाए कि बाज के बच्चे को उसने क्या सिखाया है। राजा ट्रेनर के पास गया और देखा कि एक बाज तो ऊपर आसमान में अच्छी उड़ान भर रहा है, अच्छे कलाबाजियाँ दिखा रहा, लेकिन दूसरा बाज थोड़ा उड़ने के बाद एक पेड़ की शाखा पर जाके बैठ जाता। बाज को फिर उड़ाया जाता, थोड़ी देर के लिए उड़ता, फिर से नीचे आ जाता। राजा को बड़ा अजीब लगा। राजा ने कहा, कैसे भी करो, इस दूसरे बाज को भी उस बाज की तरह ही उड़ना सिखाया जाए, जो बहुत ऊपर उड़ान भरते हुए कलाबाजियाँ दिखाता है, उसी की तरह। ट्रेनर को अब कुछ समझ में नहीं आ रहा था। ट्रेनर का एक मित्र था जो कि किसान था। ट्रेनर ने अपने मित्र किसान को अपनी यह समस्या बताई कि 2 बाज हैं, जिनमें से एक तो अच्छी उड़ान भरता है, लेकिन कुछ दूर उड़ने के बाद पेड़ की शाखा पर आकर बैठ जाता है, और एक काफ़ी अच्छा प्रदर्शन करता है। किसान ने देखा कि बाज हर बार पेड़ की एक ही शाखा पर आकर बैठता है, तो किसान ने उस शाखा को ही काट दिया जिस पर बाज हर बार आकर बैठ जाता था। शाखा को काटने के बाद बाज को अपने बैठने के लिए जगह नहीं मिली, जिस पर वह हमेशा बैठने का आदी हो चुका था, और अपने साथी बाज के साथ उड़ने लगा। देखा गया कि दोनों बाज अब आसमान में ऊंची उड़ान भर रहे हैं। तो दोस्तों, कुछ पाने के लिए कुछ खोना भी पड़ता है। ऐसे ही कई शाखाएं हमारे और आपके जीवन में भी हो सकती है, जिसे हम अपना कंफर्ट जोन तो कहते हैं, लेकिन देखा जाए तो ये हमारे लिए नुकसानदेह साबित होता है। हम इसमें रहते हुए कुछ अलग करने के बारे में सोच ही नहीं पाते, जिससे हमारा कंफर्ट जोन ही हमें सफल होने से रोकता है। आपके पास जितना भी आराम करने के लिए संसाधन होंगे, आप उतना ही कम कुछ अलग करने के बारे में सोचेंगे। तो आपको यह कहानी कैसी लगी, प्लीज़ हमें कमेंट्स करके बताइए। और आपको यह कहानी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ इसे शेयर ज़रूर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।